हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फार्मूला डेरिवेशन कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कैसे निकाला जाए। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं कि यहाँ पर एक स्फीयर दिया हुआ है, एक स्फीयर दिया है। स्फीयर का ये रहा सेंटर। सपोज दैट सेंटर ये इसका ओ है, ओ इज सेंटर। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? वॉल्यूम का मतलब है कि इसमें कितना एयर कंटेंड है, या अगर पानी से भर दिया जाए तो कितना इसमें वाटर आ सकता है पूरे स्फीयर के अंतर्गत। उसको हम क्या कहते हैं? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, अब हम फार्मूला जानते हैं। फार्मूला क्या जानते हैं? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब, वेयर आर इज द रेडियस। आर इज द रेडियस। तो हम वॉल्यूम का फार्मूला ये जानते हैं और इसी को हमें डिराइव करना है। बिफोर कि हम इसको डिराइव करें, आप ये जान लीजिए कि सरफेस एरिया का फार्मूला आपको पहले से गिवन है। क्या गिवन है? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। इसका भी डेरिवेशन आने वाले वीडियो में हम बताएंगे, पर वॉल्यूम का फार्मूला डिराइव करने में हम इसका फार्मूला यूज़ करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कैसे? हम यहाँ पे एक स्फीयर लेते हैं। हम यहाँ पे एक स्फीयर लेते हैं, ये रहा। सपोज कि हमें इसमें वॉल्यूम निकालना है ना। सपोज कि यहाँ पे ये सेंटर है। अगर हम इसको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करें, ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं, ढेर सारा ऐसे हैं, मतलब ऐसे ऐसे, और देखा जाए तो हर एक पार्ट जो है, अगर हम इसको मिलाएं ऐसे, इस पार्ट को हम ऐसे मिला लें, इस पार्ट को ऐसे मिला लें, ऐसे ही बैक वाले पार्ट को हम ऐसे मिलाएं, और ऐसे ही ये वाले पार्ट को मिलाएं ऐसे। तो बेसिकली ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है, दिस इज व्हाट? दिस इज अ पिरामिड विथ स्क्वायर बेस। तो इसमें ढेर सारे पिरामिड्स बनेंगे। इससे भी पिरामिड्स बनेगा सेंटर पे, इस पे भी बनेगा, जिसमें इस जो पिरामिड का हाइट है वो होगा रेडियस ऑफ सर्कल। ढेर सारे पिरामिड्स बनेंगे, 1 2 3 4 5, न जाने कितने। लेकिन एक चीज तो है कि सारे स्क्वायर बेसिस का सम जो भी पूरा, वो एरिया ऑफ स्फीयर के बराबर होगा। सारे स्क्वायर्स 1 2 3 4 और जितने भी स्क्वायर्स इस पे बनते जाए, सबका हम सम कर दें तो 4 पाई r² के बराबर होगा। तो चलिए चलते हैं कि एक हम वॉल्यूम क्या फार्मूला जानते हैं। अगर ये रहा हमारा
अगर ये हमारा पिरामिड है तो पिरामिड का वॉल्यूम का फार्मूला जानते हैं 1/3 एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट हो गया। तो यहाँ पे ढेर सारे हमारे पास क्या है, हमारे पास ढेर सारा पिरामिड्स है 1 2 3, सबका बेस एरिया जैसे मान लिया सबका हम वॉल्यूम अगर जोड़ते हैं कितना होगा 1/3 एरिया ऑफ बेस मान लिया AR1 इंटू हाइट, जो हाइट यहाँ पे ऐसे है, जो हाइट है वो रेडियस के बराबर होगा R प्लस 1/3 एरिया R2 इंटू R। ये R2 की बजाय हम यहाँ पे एरिया ऑफ A1 A2 ही रहने देते हैं, ज़्यादा बेहतर होगा कि A1 ये A2, इसी तरह से आगे प्लस 1/3 A3 इंटू R प्लस डॉट 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 प्लस 1/3 AN इंटू R। ये सारे वॉल्यूम्स का सम इस स्फीयर के वॉल्यूम के बराबर होगा। इसमें से क्या कॉमन लिया जा सकता है, ले सकते हैं कॉमन 1/3 इंटू R, और अब इसमें कितना बचेगा A1 प्लस A2 प्लस डॉट 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 प्लस AN, मतलब सारे के सारे पिरामिड्स के एरिया का सम ये दिखा रहा है। सारे पिरामिड्स के एरिया का सम क्या फार्मूला होगा, सारे पिरामिड्स का एरिया का सम ये सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर के बराबर होगा 1/3 इंटू R इंटू इसकी जगह 4πr² कर देते हैं और फार्मूला हमारा हो जाता है 4/3 πr³। इस तरह से हमारा फार्मूला डिराइव हुआ, जो कि बहुत ही इजी रहा। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करते हैं कि इसका हम फार्मूला का वीडियो बनाएं। तब तक के लिए अगर कोई डाउट हो तो इस वीडियो को हम फिर से बना सकते हैं, या कोई और डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जिन्हें कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत हो रही है। तो कमेंट के माध्यम से वो हमसे पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि उनके सारे प्रश्नों का जवाब दे सकें। तब तक के लिए धन्यवाद।